हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा है शुक्रवार का। मैं किसी कारण नहीं डाल पाई थी, इसलिए मैं आज आप सबके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छी काम और अच्छी आदतें हमेशा हमारे जो अच्छे काम होते हैं हमारे मन को शांत करती हैं, और अच्छी आदतें हमारे घर को साफ सुथरा और हमारी कुटिया को महल बनाती है। यही हम हाउसवाइफ का एक नियम होता है, जो हम लोग हमेशा उसको फॉलो करके ही चलते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा सुबह से स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह के बजे हैं 6, जहाँ मैं आप सबके साथ मिल रही हूँ अपनी पूजा करते हुए, मतलब तुलसी मैया और सूर्य भगवान को जल देते हुए। तो दोस्तों, मैंने जल दे दिया है भगवान जी को, और अभी मैं कुछ फूल निकाल लेती हूँ। वैसे सिर्फ वाइट ही फूल लगा था और कोई फूल था नहीं, तो मैं वाइट ही ले लूँगी। जो है मेरे पास मैं वही अर्पित कर दूँगी भगवान जी को। कहते हैं श्रद्धा से चढ़ाया गया कुछ भी भगवान मान लेते हैं, है ना दोस्तों। तो मैं भी पूरी श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति के साथ भगवान को ये फूल चढ़ाऊंगी, तो वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। कहते हैं ना कि वाइट फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, लेकिन मेरे पास वाइट ही था तो मैं चढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद दोस्तों, मैं मिल रही हूँ अपनी किचन में। किचन को अच्छे से मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि चूहे वगैरह चलते हैं इसलिए। तो मैंने हल्का सा बस साफ़ किया है, और किचन में रात को ही साफ़ करके लेटती हूँ। किचन बर्तन मेरे रात को ही साफ़ होते हैं, और झाड़ू पोछा दोस्तों मेरा सुबह होता है। और जो बहुत सारे काम होते हैं वो भी मैं थोड़े बहुत काम निपटा देती हूँ। जैसे कपड़े पड़े हों तो उनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा होता है तो उसको भी समेट के सोती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है ना, सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं अधिकतर काम रात को ही निपटा देती हूँ। सब्ज़ी कट करनी होती है तो भी मैं, ऐसी कोई सब्ज़ी होती है जिसमें टाइम लगता है, वो मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ। तो मैंने रात में ही पत्ता गोभी कट करके रख लिया था, और अभी मैं फ्रिज में रख दिया था दोस्तों। अगर जो बाहर रख देते हैं ना, तो चूहा एक एक पत्ता करके सारा उठा के कहीं और डालता, इसीलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी वैसे भी अगर जो बाहर रखते तो आज कल गर्मियाँ होती हैं ना, उमस वाली, उसमें ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए फ्रिज में रखे थे। तो हमने धो लिया है, और अभी उधर रख दिया है मैंने चाय। थोड़ा ही दूध था तो उसी दूध वाले भगोने में ही मैं चाय रख दूँगी, और एक घूँट दूध निकाल लूँगी। अपनी आदि को मैं केवल चाय नहीं देती हूँ, दूध के साथ ही चाय देती हूँ हमेशा उसको। तो मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा दूध आदि के लिए, और अभी इसी में मैं चाय बना लूँगी। क्योंकि दूध उसमें और था नहीं, मुझे दूसरा बर्तन क्या ही भरना, है ना। हम हाउसवाइफ तो यही करते ही हैं कि जितना हो सकता है कम से कम बर्तन भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बर्तन हम लोगों के हो जाते हैं। तो यहाँ चाय मैंने रख दिया है पकने के लिए। जब तक चाय पकेगी, इधर मैं आलू छीलूँगी। प्याज प्याज नहीं डालती मैं, लहसुन डालती हूँ कभी कभी, तो आज मैं डालूँगी लहसुन, क्योंकि इस टाइम का पत्ता गोभी एक अलग से स्मेल करता है ना। अगर थोड़ा सा लहसुन डाल दोगे आप लोग तो वो स्मेल चली जाती है, और पत्ता गोभी खाने में अच्छा लगने लगता है। तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, फिर लहसुन डाल दिया, और बेसिक से मसाले मैंने निकाल के घोल लिए हैं, वो भी इसी में डाल दिए, और अच्छे से इनको हम कर देंगे फ्राई, है ना। जब अच्छे से हमारे मसाले पक जाते हैं, एक बढ़िया सी फ्रेगनेंस आने लगती है, तो सब्ज़ी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है ना। तो ये देखिए, हमारा तेल भी सेपरेट हो गया है और मसाले सारे पक गए हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने बंद कर दिया था। 5 मिनट के आसपास मैंने पहले अलग से पत्ता गोभी पका लिया है, क्योंकि आजकल की पत्ता गोभी दोस्तों थोड़ी टाइट होती है ना, इसलिए उसको थोड़ा पहले पकाना पड़ता है। तो मैंने पका लिया है, और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें आलू। ये देखिए, मैंने आलू कट की थी, वही आलू मैंने डाल दिया है, और अभी मैं अच्छे से मिक्स करके नमक डाल के फिर से बंद कर दूँगी पकने के लिए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मेरे बच्चे नीचे रेडी हो रहे हैं, अभी उठ चुके हैं, क्योंकि ये सब लोग लेट उठते हैं। मैं तो उठ जाती हूँ 4:30, कभी 4, जैसे मेरी आँखें खुलती हैं मैं उसी तरह से उठ जाती। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लेट होता है, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ बहनों, सिस्टर, भाई बहन जो भी हैं।
अब मुझे भी लेट होता है, कभी कभी मैं भी लेट हो जाती हूँ अलार्म होने के बाद भी। अलार्म बंद करके सो जाते हैं दोस्तों, पर कभी कभी होता है नहीं उठने का मन करता है, तो कभी मुझे भी 5 बज जाते हैं उठने में। जिस दिन 5 बज जाता है मुझे उठने में, उस दिन मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है काम करने में, कौन सा काम करूँ कौन सा छोड़ दूँ, ये दिक्कत पड़ने लगती है। 5 साढ़े 5 कभी कभी बज जाता है उठने में। उस दिन मैं अपना रूटीन नहीं फॉलो करती हूँ, बल्कि जो टहलना बैठना खुली हवा में, वो सारे मेरे छूट जाते हैं, क्योंकि अगर जो मैं जाती तो मुझे लेट होता है इसलिए। तो यहाँ दोस्तों सब्जी भी एक तरफ पक रही थी, दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही थी। तो रोटियाँ मैं सुबह बस नाश्ते भर के लिए बनाई हूँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए और नाश्ते के लिए। बाकी का मैंने कुछ नहीं बनाई थी रोटियाँ, बाकी की मैं बनाऊँगी दोपहर में खाने पर। सब्जी सब तो बन चुकी है, दाल चावल रोटी दोपहर के खाने में बनेगा दोस्तों, है ना। तो रोटियाँ बन चुकी हैं, अभी मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। चाय मैंने फिर से रख दिया है थोड़ा-सा गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी जाऊँगी ना तो हस्बैंड तुरंत तो पिएँगे नहीं। तो ये देखिए सब्ज़ी दिख रही है ना हमारी बढ़िया, सब्ज़ी हमारी पक गई थी, गैस मैंने ऑफ कर दिया है। बच्चों का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाएँगे ना, फटाफट से उनको देना है। तो टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है बच्चों का। चलिए अभी मैं आप सबसे मिलती हूँ नीचे। मैं इनके पापा का ब्रेकफ़ास्ट ले लूँगी, क्योंकि वो ना टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, वो खा के जाते हैं, इसीलिए मैं उनका टिफ़िन नहीं पैक करती हूँ, उनको खाने के लिए लेके जाती हूँ नीचे। ये लोग ऊपर नहीं आते हैं दोस्तों, क्योंकि सुबह देर में उठते हैं ना, ये सब हड़बड़ी में रहते हैं, तो मुझे ही लेके जाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ उनके पापा का निकाल लिया है, और इधर चाय भी ले लूँगी, और बाबू का दूध जो मैंने निकाला था वो भी ले लूँगी, और बच्चे नीचे ब्रेकफ़ास्ट आराम से करके चले जाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नीचे, है ना। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आई तो बिटिया रेडी थी, उसने टिफ़िन ले लिया और वो जा रही है। आदि भी रेडी मैंने कर दिया है इसको। ये देखो क्रीम अपने हाथ से लगा रहा था, ये अपना मुँह नहीं छूने देता है, इसीलिए क्रीम अपने हाथ से लगाई है। इसके बाद दोस्तों सब लोग चले गए थे, फिर मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा अपनी मंदिर में, क्योंकि मैं ऊपर की पूजा करने के बाद फिर मंदिर में नहीं पूजा कर पाती हूँ। सुबह का अगर मैं चाहूँ कर सकती हूँ, टाइम बहुत कम रहता है ना, तो जल्दबाजी की पूजा मुझे नहीं समझ में आती, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। जब बच्चे हस्बैंड सब लोग चले जाते हैं उसके बाद मैं इत्मीनान से पूजा करती हूँ। आज शुक्रवार है, तो इसीलिए आज मैंने गंगा जल डाल के भगवान जी को अच्छे से नहला दिया है, और नहला के साफ़ सुथरे वस्त्र पहना के बिठा दिया है, और यहाँ हो गई है मेरी पूजा। तो ये देखिए पूजा हो गई है, और आप सबको मैं दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी हमारे मंदिर में मेरी माता जी के दर्शन कर लीजिए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ कि पूजा हो गई है। फिर उसके बाद दोस्तों पूजा करने के बाद मैं, ये वाला रूम था ना मेरा, तो इधर ये कूलर रखा हुआ था, तो ये पोस्ट नहीं नहीं इधर मंदिर था, आज ही मंदिर मैंने उस वाले रूम में शिफ्ट किया है ना। तो ये फ़ोटो चूहा उसी मंदिर के नीचे की थी, कार्ड भी डाले हैं, वही मैं देख रही थी। तो आज मैंने मंदिर उस वाले रूम में कर दिया है, और तख़्त को मैं जैसे पहले था वैसे घुमा दूँगी। वैसे दोस्तों ज़्यादा आराम रहता है, जगह भी रहती है आने जाने की, नहीं तो जगह नहीं बचती है। नहीं तो दोस्तों ना ये गेट की तरफ पड़ा हुआ था दरवाज़ा ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी निकलने में आने जाने में, क्योंकि जगह कम बचती है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। ये रूम छोटा सा ही है, इसमें मैंने सोफ़ा वगैरह डालने के लिए, ड्राइंग रूम बनाने के लिए ये रूम बना है, लेकिन अभी तक मैंने सोफ़ा नहीं लिया है। फिर उसके बाद दोस्तों खाना पीना दोपहर का सब हो गया था, क्योंकि लाइव वगैरह मैं करती हूँ ना, तो लाइव आई थी, साथ में खाना भी बना रही सूख थी। गए हैं, मैंने सोचा लाइव इन उठा लूँ, करने के नहीं बाद तो मैंने रोटी सेकंड सेकी, तब मीटिंग में तक ना मेरे अक्सर बाबू आ बारिश गया हो था जाती है। छोटा वाला। फिर और हम अभी मैं और अगर जो मेरा नीचे बाबू गई तो सो खाना खाएँ, जाऊंगी, और उसके जा बाद रही हूँ सबसे मिल रही नीचे हूँ ही। आप सबसे छत पे। वहाँ रूम साफ करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। साफ है रूम, बस बच्चों की बुक्स वगैरह है जो कि समेटनी थी। मैं सुबह से नीचे गई ही नहीं, सुबह आ गई थी मैं बच्चों को भेजने के बाद, तब से नीचे गई नहीं। खाना वाना बनाया, यूट्यूब पर काम किया, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन वगैरह धुले, यही काम दोस्तों खत्म नहीं थे। यूट्यूब जब से खोल दिया ना मैंने, जब तब से तो मेरा काम खत्म ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या है यूट्यूब में, इतना मेहनत करते फिर भी व्यूज नहीं, क्योंकि नहीं उतारूंगी तो फिर बारिश हो जाएगी, तो मेरे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब ना फिर से सुखाने पड़ जाएंगे। और आजकल मौसम में कब बारिश हो जाती है, कब
धूप निकल आती कुछ पता नहीं। चल फ्रेंड्स, मैंने कपड़े ले लिए, ज्यादा थे ही नहीं, थोड़े बस मेरे थे, बिटिया के थे और आदि के थे। इनके पापा की एक टी शर्ट थी और इनका रेनकोट था जो कि अब मिट्टी लग गई थी। जाते हैं तो कीचड़ भी आता है गाड़ी से ऊपर, वही कीचड़ लगा था तो मैंने सोचा धुल देती हूँ, क्योंकि रोज पहनना नहीं होता है। इस टाइम पे 2 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है, बाहर ही पड़ा था अभी 2 दिन से, तो आज मैंने धुल दिया है। तो आज से फोल्ड करके रख दूंगी, जब जरूरत होगी तब फिर अपना निकाल। चलो फिर मिलती हूँ नीचे आपसे, है ना? ओके, चलो मिर्ची आ गए हम लोग नीचे। और गाइस व्लॉग खत्म हो रहा है और अभी ये देखो रूम मेरा पूरा वैसे ही सुबह का वैसे ही पड़ा है। चलो सब समेट देते फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ठीक।